उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में इस साल गर्मी ने समय से पहले ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, जिसके कारण राज्य में बिजली की मांग ने पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मार्च के शुरुआती हफ्ते में ही बिजली की खपत 19,000 मेगावाट पहुंच गई है, जो आमतौर पर अप्रैल या मई के महीने में देखने को मिलती थी। ऊर्जा विभाग के विशेषज्ञों का मानना है कि जून जुलाई तक यह मांग बढ़कर 33,000 मेगावाट पहुंच सकती है। इतनी भारी मांग को पूरा करने के लिए बिजली विभाग के पास वर्तमान में सीमित संसाधन है, जिसके चलते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में अभी से अघोषित कटौती शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस स्थिति की समीक्षा की है और अधिकारियों को वैकल्पिक स्रोतों से बिजली खरीदने के निर्देश दिए हैं। हालांकि बिजली चोरी और पुराने बुनियादी ढांचे के कारण लाइन लॉस की समस्या अभी भी बरकरार है। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वह बिजली का संयमित उपयोग करें ताकि ग्रिड पर अतिरिक्त दबाव न पड़े। विभाग ने चेतावनी दी है, यदि मांग इस गति से बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में बड़े शहरों में से भी नियमित कटौती की जा सकती है। सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों पर काम कर रही है, लेकिन इसका तत्काल प्रभाव पड़ता नहीं दिख रहा है। फिलहाल जनता को भीषण गर्मी के साथ साथ बिजली संकट का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज नोएडा के दादरी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपना अभियान औपचारिक रूप से शुरू कर दिया है। समानता भाईचारा रैली के नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी, जिसे सपा की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ती सक्रियता के रूप में देखा जा रहा है। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में वर्तमान सरकार के पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यक की अनदेखी करने का आरोप लगाया और पीडीए फार्मूले को जीत का मूल मंत्र बताया। उन्होंने किसान आंदोलन के मुद्दों को फिर से उठाया और युवाओं के लिए रोजगार की कमी को प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या करार दिया। रैली के दौरान सपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया और पार्टी ने यह संदेश देने की कोशिश की वह आगामी चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है। अखिलेश ने सरकार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और कहा कि प्रदेश में केवल दिखावे के विकास हो रहे हैं। विपक्षी खेमे में इस रैली को लेकर काफी चर्चा है, क्योंकि दादरी ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक रूप में संवेदनशील क्षेत्र रहा है। सपा ने यहाँ गुर्जर और अन्य स्थानीय समुदायों को साधने की कोशिश की है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह रैली आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति की दिशा तय करेगी। कानपुर में आज रंगों के त्योहार होली के बाद बनाया जाने वाला पारंपरिक गंगा मेला पूरे उत्साह के साथ बनाया जा रहा है। इस मेले का इतिहास साल 1942 से जुड़ा है, जब भारतीय क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के दौरान होली खेलने पर लगी प्रतिबंध का विरोध किया था। अंग्रेजों ने उस समय कई स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाल दिया था। उनकी रिहाई के बाद पहली बार यह मेला आयोजित किया गया था। आज सुबह से ही कानपुर के अलर्ट घाट और अन्य गंगा तटों पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं और एक दूसरे को अबीर गुलाब लगाकर इस ऐतिहासिक जीत की याद ताजा की। प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से घाटों पर पुलिस बल तैनात किया है और जल पुलिस को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। ये मेला केवल एक उत्सव नहीं बल्कि कानपुर की साझा संस्कृति को देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है। शहर के व्यापारियों ने भी इस अवसर पर विशेष आयोजन किया है और सामूहिक भोजन की व्यवस्था की है। गंगा मेला के दिन कानपुर में सार्वजनिक अवकाश जैसा माहौल रहता है और शाम की आरती के साथ इसका समापन होगा। इतिहासकारों का कहना है कि यह परंपरा नई पीढ़ी को देश के बलिदानों की याद दिलाती है। इस साल मेले में रिकॉर्ड भीड़ देखी जा रही है, जो इस उत्सव की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को लेकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने का दावा किया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश की पुलिस बल में महिलाओं की संख्या में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। साल 2017 में महिला पुलिस कर्मचारियों का प्रतिशत बहुत कम था, लेकिन हालिया भर्तियों के बाद यह आंकड़ा 35% के पार जाने की ओर अग्रसर है। अकेले पिछले साल की भर्ती में 12,000 से अधिक महिला कांस्टेबल की नियुक्ति की गई है, जिन्हें विशेष रूप से मिशन शक्ति अभियान के तहत प्रशिक्षित किया गया है। इन महिला पुलिस कर्मियों को अब न केवल थानों में तैनात किया जा रहा है, बल्कि फील्ड ड्यूटी और जांच कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। सरकार का मानना है कि पुलिस बल में महिलाओं की मौजूदगी से महिला पीड़ितों को अपनी शिकायत दर्ज कराने में आसानी होती है। हर थाने में अब एक पिंक बूथ और महिला हेल्प डेस्क संचालित है, जहां केवल अब महिला पुलिसकर्मी ही तैनात रहती हैं। इस पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और महिला संबंधित आरोपों की रिपोर्ट दर में सुधार हुआ है। विपक्ष ने हालांकि महिला सुरक्षा की वास्तविक स्थिति पर सवाल उठाए हैं, लेकिन सरकार इसे अपनी एक बड़ी सफलता के रूप में पेश कर रही है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के अगले 48 घंटों का विशेष मौसम बुलेटिन जारी किया है, जिसमें भीषण गर्मी की चेतावनी दी गई है। प्रदेश के कई जिले विशेषकर प्रयागराज और आगरा में अधिकतम तापमान 48 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि एक मजबूत एंटी साइक्लोन सिस्टम के कारण गर्म हवा चल रही है, जिससे मार्च के महीने में ही मई जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हालांकि हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन इससे तापमान में कोई बड़ी गिरावट होने की संभावना नहीं है। स्वास्थ्य विभाग
ने लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से ना निकलने की सलाह दी है, क्योंकि लू चलने का खतरा बढ़ गया है। स्कूलों के समय में भी बदलाव करने पर विचार किया जा रहा है, ताकि बच्चों को भीषण गर्मी से बचाया जा सके। किसानों के लिए भी यह एक चिंता का विषय है, क्योंकि समय से पहले बढ़ती गर्मी गेहूं की फसल की पैदावार को प्रभावित कर सकती है। यदि इसी तरह तापमान बढ़ता रहा तो फसलों के दाने समय से पहले सूख सकते हैं। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि लोग बीमारी गतिविधियों के दौरान सावधानी बरतें। अगले कुछ दिनों तक मौसम में इसी प्रकार शुष्क और गर्म रहने का अनुमान है। कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 96 रनों के विशेष अंतर से हराकर इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ ही भारत T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 3 खिताब जीतने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंडिया टीम निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 255 रन का विशेष स्कोर खड़ा कर दिया, जो T20 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम भारतीय गेंदबाजों विशेषकर बुमराह की घातक गेंदबाजी के सामने टिक नहीं सकी और 19 ओवरों में मात्र 159 रनों पर सिमट गई। पूरे भारत में इस जीत के बाद जश्न का माहौल है और क्रिकेट फैंस सड़क पर उतरकर आतिशबाजी कर रहे हैं।